बार की बात है। सुषमा अपने घर में अकेले रहती थी। उनका बेटा और बहू दोनों शहर में रहते थे। वह अकेले ही अपने घर में रहती थी और पूजा पाठ किया करती थी। सुषमा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जाती, लेकिन वह महाकंजूस थी। वह कभी किसी को दान पुण्य नहीं किया करती थी और उसे एक दिन मंदिर में कुछ महिलाओं ने अरे माता जी, आप तो पूजा पाठ बहुत करती है, लेकिन थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करिए। वह तो पूजा पाठ से भी बढ़कर होता है। तो सुषमा ने कहा, अरे दान पुण्य तो तू ही क्या कर, मुझे दान पुण्य करने की क्या जरूरत है। मैं तो शिव जी की इतनी बड़ी भक्त हूँ, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। सुषमा पूजा पाठ करने के बाद घर आती है। वहीं एक साधु आते हैं और कहते हैं, माता जी, मुझे कुछ दान दे दीजिए। तो सुषमा ने कहा, देखने में तो अच्छे भले हो, फिर तुम भी क्यों मांग रहे हो? जाकर कोई काम करो, तुम्हारा पेट भी भरेगा। सुषमा ऐसी ही थी, वह कभी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। एक दिन शिव जी ने सोचा, यह माई तो बहुत कंजूस है, क्यों ना मैं इससे ही जाकर दान मांगू। ऐसा कहकर शिव जी एक गरीब भिखारी का वेश बनाकर उस बुढ़िया के घर पहुंची और बोले। माई, कहाँ हो माई? तो बुढ़िया बाहर आती है तो वह व्यक्ति कहता है, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, मैंने बहुत दिन से भोजन नहीं किया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, जाओ तुम बाद में आना। शिव जी चले गए और वह गांव के चौराहे पे जाके बैठ गए। तभी थोड़ी देर में फिर से आते हैं और कहते हैं, माई, अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो बुढ़िया कहती देती है, नहीं मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, तुम जाओ। बैठे बैठे रात हो गई। शिव जी ने सोचा, मैं तो आज इससे भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। तो रात में शिव जी आए उसी के दरवाजे पर, बोले, माँ जी, सुबह से रात हो गई, अब तो मुझे कुछ दे दो। तो बुढ़िया ने गुस्से में कहा, मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। शिव जी निराश होकर वहां से चले गए। उसी रात उस बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया स्वर्ग और नर्क दोनों लोग पहुंचते हैं तो वहां दो दरवाजे देखती है। वह स्वर्ग की ओर जाने लगती है। शिव जी आते हैं तो सुषमा कहती है, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई आपका दर्शन पाके। मेरी पूजा पाठ सब सफल हो गई। अब मैं स्वर्ग आराम से जा सकती हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो शिव जी ने कहा, रुक जाओ बूढ़ी माँ, आप स्वर्ग नहीं जा सकती हो, आप तो नर्क जाओगी, क्योंकि आपने पूजा पाठ भक्ति भाव से बहुत की, लेकिन अपने जीवन में कभी आपने एक भी दान नहीं किए। दान का महत्व बहुत है और जिसके कारण आपका स्वर्ग जाना मुश्किल है। बूढ़ी औरत पछताने लगी और बोले, हे प्रभु, मेरी पूजा पाठ का कोई तो फल दीजिए प्रभु, बस एक मौका दे दीजिए प्रभु। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ, तुम जितना हो सके दान पुण्य करो, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा कि तुम स्वर्ग जाओगी या नरक। बूढ़ी औरत वापस धरती पे आ गई। बूढ़ी औरत अपने मन से पूरा दान पुण्य करने लगी। वह गरीबों को धन देने लगी। वह बोली, रामू, ये लो, इससे तुम परिवार आराम से अपना जीवन काट लेंगे। तो उस गरीब आदमी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको सारी खुशी दे। और वह सरपंच के पास गई और बोली, सरपंच जी, अगर मैं मर गई तो मेरी सारी संपत्ति धन सब इन गरीबों में बांट दीजिएगा, मेरी यही इच्छा है। तो सरपंच ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। देखते ही देखते एक हफ्ते बीत गए। बुढ़िया मर गई और फिर से वह स्वर्ग के दरवाजे पर रुकी। प्रभु, मैंने अपने वहाँ एक हफ्ते में जितना हो सके दान पुण्य सब किए हैं। अब बताइए प्रभु, क्या मैं अब स्वर्ग जाने के लायक हूँ? तो शिव जी ने कहा, हाँ बूढ़ी माँ, यह काम तो आपको अपने जीवन में पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब आप स्वर्ग जा सकती हैं। पूजा पाठ भले ही कोई कितना भी कर ले, लेकिन बिना दान पुण्य के उनका पूजा सफल नहीं होता है। जिस तरह उस बूढ़ी औरत ने अपने जीवन भर पूजा पाठ किए, लेकिन बिना दान पुण्य के वह स्वर्ग जाने के लायक नहीं थी, और दान पुण्य करने से वह स्वर्ग जाने के लायक